वलीद बुखातर, वो मुझे जब आने लगा था तो लास्ट डे मुझे कहा था कि अमजद साहब आप मेरे दोस्त भी हो, आप मेरे अंकल भी हो और आप मेरे सब कुछ हो। इफ़ यू वांट आई विल कैंसिल योर वीज़ा एंड यू स्टे विद अस। मैंने कहा नहीं सर, इट्स टू लेट, लेट मी गो बैक टू माई ओन कंट्री एंड वट एवर आई हैव। मैं अपने अंदर एक रिग्रेट लेके नहीं मरना चाहता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुशामदीद। जी हां जनाब, अब आप सब लोगों को दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे पसंदीदा खेल क्रिकेट के बादशाह इस वक्त पाकिस्तान में दुबई को खैराबाद कह के आ चुके हैं और उन्होंने बेड़ा उठा लिया है कि वह पाकिस्तान के जितने भी बच्चे हैं उनको वो तमाम हीरे जो कोयले की कान में छुपे हुए हैं उनको तराशेंगे, नगीना बनाएंगे, ताकि हर बंदा उसको अपनी अंगूठी में पहनने के काबिल समझे और फ़ख्र महसूस करे। मेरे साथ मौजूद हैं अमजद कयानी, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी क्रिकेट में गुजार दी है, ना सिर्फ क्रिकेट खेली है, दुबई की क्रिकेट टीम को ट्रेन करते रहे हैं। इसके अलावा न जाने सऊदी अरब और कहाँ कहाँ इन्होंने क्रिकेट खेली है। जो इन्होंने एकेडमी बनाई है, इसका इनिशिएटिव लिया है, आखिर इसका एजेंडा क्या है, किस तरीके से ये बच्चों को ट्रेन करेंगे, ग्रूम करेंगे और फिर उनको पाकिस्तानी टीम में किस तरीके से पहुंचाएंगे। आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। सर 1973 से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने अपना आगाज़ किया। जब क्रिकेट में बंदे को कुछ मिलता नहीं ना, वो डिसअपॉइंट होकर थक कर हार जाता है, और आप अभी भी माशाल्लाह सब बच्चों से यंग हैं, इनके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्रिकेट ने दिया कुछ नहीं है तो फिर भी क्रिकेट से इतना लगाव क्यों है? सर इतना कुछ दिया कि मैं समझता हूँ कि शायद अल्लाह ताला ने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया। सऊदीया में क्रिकेट खेला, अब मैं उनका सऊदीया का ब्रांड एम्बेसडर हूँ एंड दे आर फोर्सिंग मी टू कम टू सऊदी अरेबिया टू टेक केयर ऑफ सऊदी नेशनल टीम एज ए हेड कोच। मैंने कहा जी अब मैंने ये इधर आ गया हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों की कोई खिदमत करूँ। उन बच्चों के साथ एफर्ट्स कर रहे हैं जो एसी से बाहर नहीं निकलते, तो इनको किस तरीके से आप उस जगह पर लाकर खड़ा करेंगे, किस तरीके से इनको मोटिवेट करेंगे? क्योंकि जब 45 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ये ग्राउंड में खेलेंगे ये तो भाग जाएंगे, तो आपके पास ऐसा क्या है कि आप इनको मोटिवेट भी करेंगे और इनको प्लेयर भी बनाएंगे? क्योंकि सबसे पहले तो मैंने इनको धूप की तरफ नहीं रखना, मैंने खुद अपने आप को धूप में रखना है। 64 में इनको मैंने छाँव में रखना है, फिर छाँव से आहिस्ता 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 इनको मोटिवेट करते करते ग्राउंड में नेट पे लेके जाना है। फिर उसके बाद ये पिच है छोटी सी टेनिस बॉल के लिए, इधर हमने बच्चों को खिलाना है। और क्रिकेट टीम में किस तरीके से एंट्री करवाएंगे? यहाँ तो बड़ा एक मुश्किल मरहला होता है, पर्ची सिस्टम होता है, सिफारिशात होती हैं, टैलेंट तो पाकिस्तान में वो कहते हैं रुल रहा है, तो फिर उस वक्त आपका क्या होगा कि लाइव के उस स्टेज पर आए कि जब इनको कोई निगलेक्ट कर देगा सारी चीज़ें होने के बावजूद भी? पाकिस्तान में हमें हारना किसी ने सिखाया ही नहीं, हम जीतते हैं। आप लड़ाई भी करेंगे तो आप जीतेंगे, आप एक्सीडेंट भी करेंगे तो आप जीतेंगे। हारना नहीं सिखाया, वो मैंने बच्चों को हारना सिखाना है पहले। ये बच्चे जो खेल रहे हैं ना पीछे, इनको हारना मैं सिखा रहा हूँ। मैंने इधर से अंदर जाने से पहले उनसे कहना है कि आज मेरी खातिर फर्स्ट मैच हार के दिखाओ। क्यों? इसलिए कि आज वो हारेंगे तो उनको सब पता चल जाएगा कि हमारे अंदर कौन कौन सी मिस्टेक्स है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, एंड व्हेन यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक इनसाइड द मैच यू विल परफॉर्म वेरी गुड। डिफरेंस क्या देखते हैं बाहर के मुल्कों के जो बच्चे हैं, जैसे दुबई है, आप सऊदी अरब में भी रहे हैं, पाकिस्तान में और उनमें क्या डिफरेंस देखते हैं? इन बच्चों में और उन बच्चों में ये फ़र्क है, इधर टैलेंट है, वहाँ पे हमें टैलेंट बनाना पड़ता है। क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? टैलेंट की कमी नहीं है बिल्कुल, और अगर आपको किसी वजह से, सैलरी की वजह से, जॉब की वजह से कोई चीज़ छूट जाती है, लेकिन सबसे पहले जो है आपकी सेहत है, और सेहत कब बनती है? जब आप गेम खेलते हो। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी तो व्यूवर्स, आपने अमजद कयानी की गुफ्तगू सुनी। अगर आप भी क्रिकेटर बनना चाहते हैं और आप में थोड़ा सा भी टैलेंट है तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर अपडेट कीजिएगा। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। फिल वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।